अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुमेरात का दिन है, 13 तारीख़ है और बताया जाता है कि हर जुमेरात की शाम को मोमिनों की रूहें जो हमारे बड़े बूढ़े या जो भी गुज़र जाते हैं, हर जुमेरात को शाम को रूहें आती हैं घरों पर और वो गमनाक होकर खड़ी हो जाती हैं, दरवाज़े पर आकर खड़ी हो जाती हैं और बुलंद आवाज़ से निदा करती हैं, आवाज़ देती हैं, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे रिश्तेदारों, सदका कर कर हम पर मेहरबानी करो। और यही हाल होता है, क्या कहते हैं, ईद वाले दिन और रोज़े आशूरा और शब बरात। कल आ रही है शब बरात, तो हर जुमरात को हमारी रूहें जो गुजर जाते हैं लोग आती हैं, तो उनके लिए हम जो इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात में दुरूद फातिहा का चलन है। ये हमारे बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, कुरान शरीफ में भी है, तो इसलिए दुरूद फातिहा हम कराते हैं ख़ासकर जुमरात को। वैसे तो आप किसी दिन भी करा सकते हैं, जुमरात को कराते हैं ताकि हमारा जो लोग चले जाते हैं उनसे कोई सिलसिला, उनसे रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप दी एंड नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। ईमान वालों का रिश्ता हमेशा रहता है। ये तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि देखिए, कल जो है वो होली भी पड़ रही है और कल शब बरात भी पड़ रही है। तो मैं कई नमाज़ों में भी आपसे बता चुका हूँ, आप लोग घरों पर रहें, नमाज के टाइम आएँ, बाकी खुद भी और अपनी फैमिली को घर पर रखें, उसके हिसाब से रहें। और फिर शब बरात में कुछ लोग हमने देखे, हमारे नौजवान बच्चे जो होते हैं वो गाड़ी जाकर ऐसे उड़ा देते हैं, स्टंट करते हैं, करतब दिखाते हैं। तो ये इस्लाम के भी मुनाफी है और जो है वो ट्रैफिक नियम के भी विरुद्ध है, उसके ख़िलाफ़ भी है। तो लिहाजा हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को समझाना है, देखो भैया न ये इस्लाम में है और वैसे भी ख़तरनाक, चोटें लगती हैं, इंजरी हो जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, तरह तरह की इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। और इसलिए पुलिस का भी बहुत ज़्यादा वो रहेगा। आप लोग अपने घरों में बताएं, सुकून से आप मस्जिद आएँ, शाम को जागें, इबादत करें। कब्रिस्तान भी जाएं तो कोई हुड़दंगी वाली तरीके से नहीं, इत्मीनान से, सुकून और शांति, अमन व पीस के साथ आप कब्रिस्तान जाएं और वहाँ दुरूद व फातिहा पढ़कर ज़ियारत करके आप खामोशी के साथ अपने अपने घरों को या मस्जिद जहाँ भी आपको आना हो इत्मीनान से चले जाएं, किसी तरह का कोई हुड़दंग वगैरह ना मचाएं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा या नादानी में कोई आपके ऊपर रंग डाल देता है तो आप हरगिज़ उससे ना उलझें, क्योंकि उस दिन ज़्यादातर लोग ड्रिंक किए हुए होते हैं, बेशुद्ध होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, या पता भी चल रहा है फिर भी आपके ऊपर कोई रंग डाल दे रहा है, तो आप उससे ना उलझें, सीधे से चले आएँ, कोई बात नहीं है, वो डाल दे रहा है, वो रंग नापाक नहीं होता है और उस रंग से आपके दीन ईमान पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, खुद से अपना खेलें नहीं, वो इसकी मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ कि आप खेलना शुरू कर दें, वो हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई रंग वगैरह डाल दे रहा है तो आप उससे हरगिज़ ना उलझें, आप सीधे अपने घर या जहाँ भी आप जा रहे हैं वो चले जाएं। मुल्क भी आप ना देखें, पड़ गया तो पड़ जाने दो, घर जाकर आप कपड़े चेंज कर लें, उन कपड़ों के साथ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनसे नमाज नहीं होगी। हाँ, बेहतर है कि आप दूसरे कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ लें, ये अच्छा है। आप इस बात पर ध्यान रखें और इबादत करेंगे इत्मीनान से, सुकून से। कोई किसी तरह की हुड़दंगबाजी, कोई गैदरिंग, रोड पर ऑन रोड गैदरिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आप आधे इधर खड़े हैं, 20 उधर खड़े हैं, बिजट बना के 20 उधर खड़े हैं और 20 उधर खड़े हैं। आप अपनी तरफ से अवेयर रहिए, इत्मीनान के साथ जो भी इबादत करनी है। कुछ लोग पूछते हैं अगर क्या पढ़ना चाहिए, नफल पढ़ें, कौन से नफल पढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और दीनी मसला भी यही है, जिन लोगों के ऊपर नमाजें हैं, जिनकी नमाज़ें छूट गई हैं, 24 घंटे में 5 नमाज़ों में हम पर 20 नमाजें जो है होती हैं वो कज़ा करनी होती हैं। जिनकी छूट गई हैं 5 नमाज़ों में 20, कैसे 20? देखो, फजर में 2 फ़र्ज़ कज़ा होंगे, ठीक है, और ज़ोहर में आपके 4 होंगे, असर में 4 होंगे, ये कितने हो गए? 10 हो गए। मगरिब में 3, 13 हो गए। उसके बाद आपके 4 जो हो गए फ़र्ज़ हो गए इशा के, ये कितने हो गए? 17 हो गए। और 3 वित्र, ये आपके 20 रकातें नमाज आप पर कज़ा हो जाती हैं। जो नमाज छूट जाती हैं 20 रकात होती हैं, तो आप इनको अदा करें। ऐसी मुबारक रातों में नफल ना पढ़कर आप कज़ा नमाज जो रहेंगी पढ़ें। सादा सिंपल तरीका है, या अल्लाह फजर से शुरू कर दो, 2 रकात फजर की नियत की मैंने, 2 रकात नमाज फजर जो सबसे पहले छूट गई, वास्ते अल्लाह के मुँह में रखा, अल्लाहू अकबर।
ऐसी ज़ोहर में नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर जो मुझसे सबसे पहले छूटी, वास्ते अल्लाह के मुँह में रखा शीर तो अल्लाह अकबर पढ़ लो। उसमें कंसेशन भी है आपका, यह है कि जो खाली रकातें होती हैं 2 रकातें जैसे ज़ोहर में हो गई, असर में हो गई, इशा में हो गई, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़िए। आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, आखिरी 2 रकातों की सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह 3 मरतबा कहिए, रुकू में चले जाइए, रुकू में 1 मरतबा तस्बीह पढ़ लीजिए सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में 1 मरतबा पढ़ दीजिए सुबहान रब्बियल आला, इससे काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी अपनी छूटी हुई कज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। आप कल भी रोज़ा रख सकते हैं, परसों का भी रोज़ा रख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपके रमज़ान में रोज़े छूट गए हैं उन कज़ा रोज़ों की नियत करें। नियत इस तरह से करें, कोई बोला कुछ? तो आप इस तरह से नियत करें कि नियत की मैंने उस रोज़े की जो सबसे पहले छूट गया, मैं वो रोज़ा रख रहा हूँ जो मुझसे सबसे पहले छूटा है। इस तरह से आपके कज़ा रोज़े भी हो जाएंगे और आपको नफल रोज़ों का भी सवाब मिलेगा। घर में हमारी माँ बहन बेटियों के रोज़े छूट जाते हैं मंथली साइकिल की वजह से, माहवारी की वजह से रमज़ानों में, तो वो रोज़ा अपने वाले पूरे कर लें रमज़ान आने से पहले पहले, वो बेहतर रहेगा। तो यही सब ज़रूरी बातें थी। रब्बे कायनात हम सबको इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।